दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इंटरग्लोब एविएशन इज ऑल्सो नोन एज इंडिगो। इसका जो बीएसई कोड है वो है 539448 और एनएसई में इसे पहचाना जाता है एज इंडिगो। इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंटरग्लोब एविएशन स्टार्ट हुई थी 2006 में। इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो एयरलाइंस जो है वो स्टार्ट हुई थी 2006 में एंड आफ्टर दैट इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडर। वो एक लीडर बन गई है इंडियन एविएशन सेक्टर में। इस कंपनी के सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ है इसका लो कॉस्ट होना। तो ये पैसेंजर से जो पैसे लेते हैं वो टोटली इनके ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं और कस्टमर्स को ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने का ही मेन मोटो रहता है। कंफर्ट कम्स सेकंड, फर्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज़ द पंक्चुअलिटी। तो ये इस पे फोकस करते हैं लो कॉस्ट में। इनकी जो फ्लीट है एरोप्लेन्स की वो यंग है और फ्यूल एफिशिएंट है। तो इससे ये जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उस पर काफ़ी खर्चा बचाते हैं ये। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयर स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। मतलब अगर इनका जो एविएशन फ्यूल का खर्चा बढ़ रहा है तो ये उसमें एक सरचार्ज, हर एक एरोप्लेन टिकट में एक सरचार्ज लगा देते हैं। तो उससे कस्टमर को भी पता चलता है कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयर है। तो इसमें कुछ भी ये छुपाते नहीं हैं। इस कंपनी ने अपने कॉस्ट को काफ़ी डिसिप्लिन रखा है और कोई भी फालतू खर्चा करने से ये बचते हैं। स्ट्रेटेजिक रूट एक्सपांशन करते हैं। जहाँ जहाँ इनको पॉसिबिलिटी लगती है कि अब पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा उस रूट पे, तो ये पहले जाके उस रूट पे अपने प्लेन्स चालू कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक रूट एक्सपांशन। अब हम आते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी 23 मई 2024 को आफ्टर द स्टॉक मार्केट आवर्स और इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2024 को अप्रूव किया इन इट्स बोर्ड मीटिंग। अब हम देखते हैं इनके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 थे 5,44,464 करोड़। वही बढ़कर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वो हो गए थे 6,89,043 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनका जो रेवेन्यू है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ी है, पर साथ साथ इनके खर्चे भी बढ़े हैं। सो जो टोटल एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 5,61,946 करोड़ थे, वो एक्सपेंसेस बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हो गए हैं 6,31,866 करोड़। तो जहां एक तरफ इनकी इनकम बढ़ी है वहीं दूसरी तरफ इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनने एक पॉजिटिव टर्न लिया है इन द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो इस कंपनी का है वो पिछले 3 साल से नेगेटिव में जा रहा था, पर इस साल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इनका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आया है और पॉजिटिव में भी 81,674 करोड़ आया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव है फॉर इंडिगो और इससे जब मार्केट्स खुलेंगे कल तो इनके शेयर प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी दिख सकती है। सो फाइनेंशियल ईयर 22-23 इनका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था, नेगेटिव 3,167। मतलब इन शॉर्ट इन्होंने लॉस किया था 3,167 करोड़ का। पर इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इन्होंने एक बम्पर प्रॉफिट किया है। डिविडेंड इन्होंने एज ऑफ नाउ अभी डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हम पास्ट डिविडेंड्स की देखें तो 19 अगस्त 2019 में इन्होंने ₹5 डिक्लेयर किया था, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 3 साल से इन्हें लॉस में चल रही थी कंपनी। सो कोई डिविडेंड इन्हें डिक्लेयर नहीं किया था। 2 अगस्त 2018 में इन्होंने ₹6 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था और 18 अगस्त 2017 में इन्होंने ₹34 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अब हम देखते हैं करंट शेयर प्राइस इंडिगो का। तो एज ऑफ 23 मई 2024 इनका जो एक शेयर का प्राइस है वो है ₹4,400। तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस भी बढ़ चुका है। इट्स अ हाई प्राइस्ड शेयर। अगर हम की डिटेल्स की बात करें तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर
इनका जो एक शेयर का फेस वैल्यू है वो है ₹10 और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये इसकी जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,69,849 करोड़ एज ऑन 23 मई 2024। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें, अगर किसी ने इस कंपनी के शेयर्स अगर 23 मई 2023 को लिए थे और वो अगर आज देखते हैं तो उसमें उनको इंक्रीज़ दिखेगा ऑफ 93%। सो एक साल में 93% के पॉजिटिव रिटर्न्स आर एक्सट्रीमली गुड। अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें फ्रॉम 2015 टू 2024 तो इस कंपनी ने दिए हैं 414% के पॉजिटिव रिटर्न्स। 52 वीक लो की अगर बात करें तो इस शेयर का जो लो था वो एक साल के अंदर सबसे लो प्राइस जो गई थी इसकी इस शेयर की वो है 2,255 रुपीज़। और अगर हम 52 वीक हाई देखेंगे, अगर एक साल में जो हाईएस्ट प्राइस अटेन की थी वो थी 4,438 रुपीज़ 90 पैसा। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इस कंपनी का था ₹4,438.90 पैसा। अगर हम ऑल टाइम लो की बात करें तो जिस लो पे इस कंपनी का शेयर गया था वो है 691 रुपीज़। तो एक तरफ 691 का लो था और एक तरफ आज की प्राइस है वो है 4,400, विच इज़ वेरी गुड। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो इट इज़ -161.82। सो डेफिनेटली विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये कंपनी में काफ़ी लोन लिया था, तो बुक वैल्यू इज़ नेगेटिव। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास है 57.29%, FII के पास में है 23.66%, DII के पास में है 15.03% और पब्लिक के पास में है 3.95%। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि FII और DII हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक, कि उन्होंने अपना परसेंटेज बढ़ाया है और प्रमोटर्स ने उनका स्टेक कम किया है ओवर द ईयर्स। सो दोस्तों, एज ऑलवेज अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिए। मुझे आशा है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। सो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।